मध्यप्रदेश में उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही प्रचार अभियान तेज हो गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान पीसीसी चीफ के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक होते हैं। नाथ सभाओं में अपनी पूर्व की सरकार को वोट की सरकार और मौजूदा सरकार को नोट की सरकार कहकर शिवराज सरकार पर हमले करते रहते हैं, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। मैंने शुरुआत करी थी, कौन सी गलती करी थी कि बिजली के निर्णय लिए? कौन सी गलती थी कि हम यहां देश नहीं आने वाला? ये तो एक विश्वास जब होता है प्रदेश में तभी निवेश आता है। ये आप जानते हैं, आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपका विश्वास होए। कौन सा मैंने गलती करी कि 27% में पिछड़े जाति को आरक्षण दूं? कौन सी गलती मेरी थी कि हमने कहा हम गौशाला बनाएंगे और गौशाला का ऐसा कार्यक्रम शुरू जो कभी देश में इतिहास में नहीं शुरू हुआ? आप गवाह हैं। ये सब आपके सामने है। कौन सी गलती करी थी? कौन सा पाप मैंने किया था? मैं बताता हूं। मैंने सौदा नहीं किया, मैंने सौदे की राजनीति नहीं करी। मैं भी सौदे की राजनीति कर सकता था, पर मैंने कहा हम सौदे की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस में ये हमारे सिद्धांत नहीं है, कांग्रेस में हमारी ये संस्कृति नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति तो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज को, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस की संस्कृति सौदे की संस्कृति नहीं है। ये गुनाह मैंने किया। अगर मैंने सौदा कर लिया होता तो आज ये उपचुनाव और ये सब नहीं हुआ होता। ताकी रही भावना जैसे प्रभ मुहूर्त देखे तात ऐसे, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसलिए कमलनाथ जी जो है ना, अपने हार पराजय से भयभीत हैं। अब कमलनाथ जी पे कोई मुद्दा नहीं है। एक्चुअली मुद्दा क्या हुआ, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है। उन्होंने कहा था किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, आज तक सुबह फिर बोला है कि हमारी सरकार आती तो मैं फिर कर्जा माफ़ करूंगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी 15 महीने में आप भ्रष्टाचार था कि पराकाष्ठा में डूबे हुए मिस्टर कमलनाथ जी की सरकार, आपने उस समय कर्जे माफ़ क्यों नहीं किए? आपने वादा किया था, कहा था युवाओं के बीच में, उनको कहा था कि से 4,000 रुपये के हम बेरोजगारी भत्ते देंगे, आपके खाते में डालेंगे। युवा बेचारा जो है ना, उनके झांसे में आ गया, उसको लगा कि 4,000 रुपये महीने आएंगे, मोबाइल चार्ज करा लेंगे, पेट्रोल डलवा लेंगे। तो वास्तव में मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूँ, आपने वादा किया था, हमने वादा नहीं किया था कि 4,000 रुपये एक भी इस मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार के खाते में डाले हैं क्या? तो ये धोखा तुमने किया है। अब क्या होगा? उन पर मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है तो उनको क्या करना कि साहब ये चुनाव बिकने वाला है, ये बिकने वाला है। आप क्या चाहते हैं? इस देश की जनता, प्रदेश की जनता बिकाऊ है क्या? मैं कहना चाहता हूँ, चंबल से आता हूँ, चंबल की जनता टिकाऊ है, जवाब दे देगी। आप क्या बेईमान बनाना चाहते हैं इनको? ये लोग आपने टिकट दिए थे साहब, आपने सिलेक्शन किया था, आपने सब कुछ किया था, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। इसका मतलब आपका चित्त यही है, आपका मूल पिंड है इनको बदनाम करना। मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से पहले भी कहा है, लक्ष्मण सिंह जी दिग्विजय सिंह साहब के सगे छोटे भाई, जयवर्धन जेबी साहब बोलते उनके सगे अंकल चाचा, उमा भारती जी हमारी बहन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थी, 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1-2 बार के विधायक होके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा जीते तो लोकसभा लड़ाया था, जीत के गए थे। मैं कांग्रेस के कमलनाथ दिग्विजय सिंह साहब को पूछना चाहता हूं, जब लक्ष्मण सिंह जी आके यहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो तुम्हारा भाई बिकाऊ था क्या? तुम्हारे भाई पे गोली लगी थी क्या? तुम्हारे भाई कितने में बिकाऊ थे? इसका मतलब तुम्हारा परिवार बिकाऊ था क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि लोगों में वैचारिक परिवर्तन होते रहते हैं। आपने परेशान किया सिंधिया साहब को, कहते सड़कों पे चले आओ। तो सिंधिया जी कोई छोटे आदमी है क्या? ग्वालियर चंबल संभाग में 36 सीटें, 36 सीटों में 26 सीट जीत के सिंधिया साहब के चेहरे पे आए थे। तो जनता की अदालत में जब विधायक चुनाव जीत के जाता है, 2 लाख वोटों की आवाज़ होता है, काम के लिए जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, किसी दल का मुख्यमंत्री हो, अगर आप काम नहीं करोगे तो उन्होंने बदतमीजी करोगे, काम नहीं करोगे, साहब इंसल्ट कर रहे हो। 1 रुपये नहीं दिया चंबल संभाग में एक्सप्रेस वे, जो चंबल प्रोग्रेस पे 8,500 करोड़ रुपये का शिवराज सिंह चौहान साहब और मोदी साहब और गडकरी जी ने दिया। इसलिए इस प्रकार के मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, आप लड़िए मुद्दों पे। आप आइए किसानों के विषय में, आप आइए युवा बेरोजगार के बारे में बात करिए। आपने वादा किया था कि मैं 51,000 रुपये दूंगा लाड़ली कन्या विवाह योजना। मैं बड़ा, मुझे लगा यार कमलनाथ, मेरे मन में भी आया
हमने यार ये तो बहुत अच्छा काम करने वाला है, 51,000 हमारे 25,000 देते थे, 51,000 देने लगा। मेरे जैसे आदमी के मन में भी थोड़ा श्रद्धा जगह। हमने कहा साहब 51,000 रुपये देने लगा, इसका मतलब बड़ा अच्छा आदमी, भला आदमी, थोड़ा थोड़ा। मुझे क्या मालूम था ये धोखेबाज आदमी है, ये धोखा दे रहा था हमारी बहनों को। 1 रुपये मध्य प्रदेश में, मैं आप मीडिया के सामने उनसे पूछना चाहता हूँ, 1 रुपये किसी के खाते में मध्य प्रदेश में हमारी बहनों के में डाले आप क्या सवा साल में? तो इसलिए धोखेबाज परम आदरणीय कमलनाथ जी हनुमान जी के भरोसे आ गए।